हेलो बच्चों, तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने हाउ टू फाइंड द ऑपरेशन ऑफ टू फंक्शन पढ़ा, कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी जैसे जी ऑपरेशन एफ बराबर एफ ऑपरेशन जी आइडेंटिटी होता है तो एक फंक्शन दूसरे का इन्वर्स होता है, उसके बाद कैसे इन्वर्स निकाला जाता है, कुछ एक दो और प्रॉपर्टी पढ़ते फिर एक्सरसाइज लगाते। उसमें एक प्रॉपर्टी तो ये है कि अगर एफ जी और एच तीन फंक्शन हमारे पास हैं तो ये हमेशा एसोसिएटिव रूल को फॉलो करता है। और फिर आपने पढ़ा जब भी कंपोजिशन निकालते हैं तो जो फंक्शन सबसे बाद में होता है डोमेन उसी का लिया जाता है। तो यहाँ पे सबसे फंक्शन है तो हम अगर इसके लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो जब लिखेंगे कैसे, तो ये ऐसे हमने लिख दिया सिंपल ऐसे दिस इज। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अगर यहाँ पे डोमेन लोगे इस वाले सेट से तो जैसे इसको लिखोगे तो यहाँ पे क्या करोगे, बॉटम ऑफ सिस्टम से इस ब्रैकेट को ब्रेक करोगे तो एच लिख देंगे और यहाँ पे इसको हम जी एफ एक्स लिख देंगे। और नेक्स्ट स्टेप में ये सीधे हमारा एच ऑपरेशन जी ऑपरेशन एफ एक्स हो जाएगा। बस ऐसे ये हो गया। पहले ब्रैकेट में जैसे कहा मैं कि एच ऑपरेशन जी ऑपरेशन एफ है तो पहले इसको हटाएंगे हम लोग और नेक्स्ट स्टेप में इस वाले को फिर ऐसे करके, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिख देंगे फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स। इसी तरह से अगर आप इसके राइट हैंड साइड वाले को सॉल्व करना है तो एच ऑपरेशन जी ऑपरेशन एफ ब्रैकेट इज हियर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x लिखेंगे डोमेन फ्रॉम दिस वन, पहले बॉटम ऑफ सिस्टम से इसको ऐसे करके इसको ऐसे रहने देंगे आप ऐसे h ऑपरेशन और यहाँ पे इसको लिख देंगे आप एफ एक्स और इन नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा एच जी एफ एक्स और फॉर ऑल x बिलोंग टू कैपिटल एक्स। तो कुल मिला जुला करके आपको ये जानना है कि ये हमेशा तीन फंक्शन एसोसिएटिव रूल को फॉलो करते हैं। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी पढ़नी है कि अगर मान लीजिए कि g ऑपरेशन f इनवर्स की वैल्यू निकालनी है तो ये हमेशा इसके बराबर होता है। मतलब ये कि इस फंक्शन का ये इनवर्स आ रहा है, इस फंक्शन का ये इनवर्स आ रहा है। तो हमने पढ़ा है कि अगर इसका g ऑपरेशन f का इनवर्स ये आ रहा है तो अगर हम g ऑपरेशन f और f इनवर्स ऑपरेशन g इनवर्स का कंपोजिशन निकाल लें, f इनवर्स ऑपरेशन g इनवर्स और g ऑपरेशन f का कंपोजिशन निकाल लें, अगर दोनों आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर आते हैं तो एक फंक्शन दूसरे का इनवर्स हो जाता है। तो ये भी आपको ज़रा सा याद रखना है। अगर इसको प्रूफ भी करना है तो हम बड़े आसानी से उसको प्रूफ कर सकते हैं। आइए कैसे प्रूफ करके दिखाते हैं आपको। देखिए नेक्स्ट जो था आपका, जैसे मान लिया कि लेट f such that x tends to y and g such that y tends to z be two invertible function, then g operation f is also invertible and the inverse of g operation f is equal to f। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये ध्यान रखना है कि रिवर्सिबल लॉ को फॉलो करता है। तो अगर हम इसका प्रूफ करना चाहते हैं तो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, हम कहेंगे कि जी ऑपरेशन एफ का इन्वर्स ये आ रहा है तो हमने पता कोई फंक्शन उसके इन्वर्स का अगर कंपोजिशन किया है तो आइडेंटिटी फंक्शन आता है। तो क्या करें हम लोग, टू प्रूव दैट जी ऑपरेशन एफ इज इनवर्टेबल विद इन्वर्स ऑफ जी ऑपरेशन एफ इज इक्वल टू दिस वन। अगर हम ये शो कर दें कि एफ ऑपरेशन जी इन्वर्स ऑपरेशन जी ऑपरेशन एफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन एंड जी ऑपरेशन एफ इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन। तो बार बार हमने कहा कि जो सबसे बाद में लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे सबसे बाद में एफ है तो इसका डोमेन एक्स होगा, सबसे बाद में जी इनवर्स है तो अगर आपका जी हमारा वाई टेंस टू जेड है तो जी इनवर्स जेड टेंस टू वाई हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमने आई जेड लिखा है। अब हमें क्या प्रूफ करना, बस यही दिखाना है कि क्या ये ऐसे होता है। तो आपको कुछ करना धरना नहीं है, जो आप बॉटम ऑफ सिस्टम लगाते हो अकॉर्डिंग टू सिस्टम, बस कोई फंक्शन और उसके इन्वर्स का एक चीज़ ध्यान रखना है कि कोई फंक्शन उसके इन्वर्स का कंपोजिशन, ठीक है, एसोसिएटिव रूल को फॉलो करता है। और दूसरी चीज़, कोई फंक्शन उसके इन्वर्स का कंपोजिशन करेंगे तो आइडेंटिटी फंक्शन आता है। बस इसी प्रॉपर्टी को दिमाग पे रख के चलेंगे तो हमारा सवाल अपने आप लग जाएगा। तो अगर हम इन दोनों को अलग अलग ही पे सॉल्व करते, जैसे मान लीजिए हमने इस पोर्शन को उठाया, इसको सॉल्व करके हम आइडेंटिटी दिखाना चाहते हैं। तो जब आप इसको आइडेंटिटी दिखाना चाहते हैं तो यहाँ से क्या करते, एफ ऑपरेशन जी इनवर्स दिस इज ऑपरेशन, ये ऐसे है। एक चीज़ अभी हमने पढ़ा है कि तीन फंक्शन का कंपोजिशन एसोसिएशन रूल को फॉलो करता है। लाना आइडेंटिटी फंक्शन है, आइडेंटिटी तभी आएगा कोई फंक्शन उसके इन्वर्स का, आइडेंटिटी एक्स आना है मतलब यहाँ पे एफ तो आना ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे,
एसोसिएटिव वाली जो ठीक पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी उससे हमने क्या किया कि इस ब्रैकेट को यहाँ से उठा करके यहाँ लगाया जैसे, तो हमने यहाँ पे इस ब्रैकेट को लगा क्योंकि 3 में एसोसिएटिव रूल को फॉलो करता है। तो ये हो जाएगा एफ ऑपरेशन जी इनवर्स जी, ऐसे हमने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया। इसमें कोई फर्क पड़ा? यहाँ था, इसमें इसके एसोसिएशन रूल को फॉलो करेगा तो कोई फंक्शन और उसके इन्वर्स का जो कंपोजिशन होता है हमको पता है कि जी इन्वर्स ऑपरेशन जी, जी इन्वर्स जी का इन्वर्स होता है। तो यहाँ पर जब आप करेंगे तो जो भी फंक्शन बाद में होता है, ये जी हमारा है तो जी का डोमेन कितना है? आई वाई है। तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज आई वाई ऑपरेशन है। इसके बाद फिर हमने देखा ब्रैकेट हमने यहाँ लगा दिया ऐसे। फिर हमने पढ़ रखा है कोई फंक्शन और उसके इन्वर्स का अगर हम कंपोजिशन करते हैं तो वो पता है क्या होता है? वो आइडेंटिटी फंक्शन को फॉलो करता है। तो यहाँ पे जैसे एफ ऑपरेशन आई इनवर्स वाई की बात करते हैं तो किसी फंक्शन का आइडेंटिटी के साथ कंपोजिशन करेंगे तो उस फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ जो हो जाएगी ये एफ इनवर्स हो जाएगी। रीज़न क्या है? आप सीधे कहोगे कोई फंक्शन और आइडेंटिटी फंक्शन के साथ अगर आप करोगे तो ये हमेशा वही फंक्शन आएगा, तो ये एफ इनवर्स आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया। फिर हमने पढ़ा एफ इनवर्स ऑपरेशन एफ का इन्वर्स एफ होता है। तो ये हमने पढ़ा है कोई फंक्शन उसके इन्वर्स का कंपोजिशन होता है, जो फंक्शन बाद में होता है तो यहाँ पे हमने आई एक्स लिख दिया, तो ये हो गया। इसी तरह से अगर आप इसके लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करोगे, जब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करोगे तो जैसे ब्रैकेट लगाया हमने एक बार यहाँ लगा देंगे तो एफ ऑपरेशन एफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स है तो एफ इनवर्स का डोमेन कितना होगा? वाई होगा। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन आ जाएगा। फिर जी का वाई के साथ करेंगे तो सिर्फ आपको लिखना है, इसमें सिर्फ लिखना अगर आता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे कर रहे हैं, हमने क्या किया ब्रैकेट को यहाँ पे ऐसे कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर 3 फंक्शन होते हैं तो ऐसे तो हमने इसको ले लिया, इस ब्रैकेट को यहाँ लगा दिया, एसोसिएटिव रूल को फॉलो करता है। और जब अगले स्टेप पे लिखेंगे तो ये जी और कोई फंक्शन और उसके इन्वर्स का कंपोजिशन हमारा आइडेंटिटी आ गया। पहले हम लोगों ने क्वेश्चन थ्योरम बताया था कि जब भी हम लोग करते थे कि एफ ऑपरेशन जी का इन्वर्स निकालना हो तो ये रिवर्सिबल ला का मतलब एफ ऑपरेशन जी का इन्वर्स निकालेंगे तो जी इन्वर्स ऑपरेशन एफ इन्वर्स होगा। तो ये भी मान लो प्रॉपर्टी है। फिर उससे पहले मैंने बताया कि अगर 3 फंक्शन हमारे हैं तो कंपोजिशन के केस में वो एसोसिएटिव रूल को फॉलो करते हैं। जब 2 फंक्शन होते हैं तो हमेशा कंपोजिटिव नहीं। इसी तरह जैसे आप वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ला पढ़ते थे तो यहाँ पे कंपोजिशन में भी ऐसा होता है। जैसे क्या दिया है एफ प्लस जी ऑपरेशन एच, तो हम देख रहे हैं कि एफ ऑपरेशन एच प्लस जी ऑपरेशन, ये भी एक थ्योरम की तरह होगा। फिर यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग एफ इंटू जी ऑपरेशन एच एफ ऑपरेशन इंटू, तो ये एक प्रॉपर्टी है कंपोजिशन के थ्रू में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना पहला वाला, तो हमको पता है कि एफ प्लस जी तो लास्ट में तो एच आ रहा है, तो डोमेन तो सबका रियल नंबर है। तो हमने क्या किया, जब इसको सॉल्व करेंगे पहला वाला इसका, तो हम इसको लिखेंगे एफ प्लस जी ऑपरेशन एच, और फिर हमने इसको ऐसे लिख लिया, मान लो दिस इज एच, और अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ ए दिस फंक्शन जब आप करते हो तो जैसे ही इस ओ को हटाओगे तो यहाँ पे आप इस एच एक्स को लिख दोगे, और फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा एफ एच एक्स प्लस जी एच एक्स, जैसे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है दिस वन। और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एफ को डिफिनेशन के हिसाब से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते थे, तो ये हो जाएगा जी ऑपरेशन एफ, सिर्फ लिखना आपको आना चाहिए। अगेन वी सी दैट एफ ऑपरेशन एच प्लस जी ऑपरेशन एच, हमने क्या किया कि पूरे से इसको ऐसे बाहर कॉमन ले लिया, एंड हियर इज एफ प्लस जी ऑपरेशन एच, और ये ऐसे हमारा है। तो यहाँ से जैसे लेते वैसे हमने वेरिएबल को रिमूव कर दिया, तो दिस इज एफ प्लस जी ऑपरेशन एच इज इक्वल टू एफ ऑपरेशन एच प्लस जी ऑपरेशन एच। तो ये क्या है, यहाँ पे हमने देखा कि ये जो एच था ना ऑपरेशन के थ्रू एफ और जी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया इन केस ऑफ एडिशन। अब अगर मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है तो मल्टीप्लिकेशन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। हम लोग मल्टीप्लिकेशन वाला भी पे देख लेते हैं 2 मिनट में। अगर हम मल्टीप्लिकेशन वाला सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये जैसे दिया था एफ इंटू जी ऐसे, तो हम क्या करेंगे जब ऐसे लिखेंगे तो दिस इज एक्स, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इट इज एफ मल्टीप्लाई जी
और यहाँ पे ये एच एक्स आएगा। ओके, जैसे वो हटेगा फिर यहाँ पे इसको लिखेंगे एफ इंटू एच एक्स डॉट जी इंटू एच एक्स। और बाई डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ ए टू फंक्शन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डॉट जी ऑपरेशन एफ इंटू एक्स। अगेन वी सी दैट हम इसको ऐसे लिख सकते थे एफ इंटू जी ऑपरेशन एच, और ये पूरा ऐसे करके यहाँ पे हमने लिख दिया एक्स। एंड हियर इज ए एफ इंटू जी ऑपरेशन एच, दिस इज एक्स। तो ये हो जाएगा एफ इंटू जी ऑपरेशन एच इज इक्वल टू एफ ऑपरेशन एच डॉट जी ऑपरेशन। तो ये सब थ्योरम टाइप का है विच वी हैव टू रिमेंबर वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस। आइए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। एक्सरसाइज 1.3 में आपके दो क्वेश्चन, थर्ड का फर्स्ट पार्ट वी हैव टू फाइंड द एफ ऑपरेशन जी एंड जी ऑपरेशन एफ इन बोथ द केसेस। क्वेश्चन 1 में, थर्ड के 1 पार्ट और सेकेंड पार्ट में। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो बस यहाँ पे एग्जिस्ट तो है ही है, तो अगर हम एफ ऑपरेशन जी निकालते हैं फिर तो एफ ऑपरेशन जी इट इज़ एफ जी एक्स। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ जी एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी एक्स? जी एक्स इज दिस मॉड ऑफ 5x माइनस 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ जी एक्स। फिर आप देखो कि फंक्शन हमारा ये है, जब यहाँ पे x है तो यहाँ पे x लिख रहे हैं, तो व्हेन वी रिप्लेस दिस x बाई दिस वन, तो हम क्या करेंगे इस वाले मॉड x की जगह पे ऐसे लिख देंगे मॉड ऑफ 5x माइनस 2, ऐसे लिख दिया हमने। और फिर आपने एक चीज़ पढ़ी है कि मॉड का मॉड लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही रहेगा, इज इक्वल टू मॉड ऑफ x ही होता है। तो 2 टाइम्स लिखिए चाहे सिंगल बार लिखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आ गया। अब इसी तरह से अगर जी ऑपरेशन एफ फाइंड आउट करना होगा हम लोग को, तो दिस इज जी एफ एक्स। इन प्लेस ऑफ एफ एक्स वी हैव टू राइट व्हाट? मॉड ऑफ एक्स। सिंस वी सी दैट आवर फंक्शन जी एक्स इज इक्वल टू दिस वन, इट इज ए 5x माइनस 2 मॉड। तो व्हेन वी रिप्लेस दिस x बाई मॉड ऑफ एक्स, तो हम क्या करेंगे इस x की जगह पे मॉड ऑफ एक्स लिख देंगे। तो मॉड 5 मॉड ऑफ x माइनस 2, दिस इज। अब चाहेंगे तो बहुत करेंगे तो उसको 2 कैसे बांट सकते हैं कि इफ x इज ग्रेटर देन 0 तो ये 5x, और इफ x लेस देन 0 तो माइनस 5x माइनस 2 हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लिखिए या आप इसको केस में बांट लीजिए। तो पहला पार्ट तो लग गया हमारा। अब आइए इसके सेकेंड पार्ट को देखा जाए। अगर हम इसके सेकेंड पार्ट को लगाते हैं तो सेकेंड पार्ट को देखते देखिए ध्यान से। अगर हम इसके सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे तो वो देखिए ये हमारा ऐसे दे रखा है। सबसे पहले अगर हम लोग एफ ऑपरेशन जी फाइंड आउट करेंगे तो एफ ऑपरेशन जी दिस इज एफ जी एक्स, पुटिंग द वैल्यू ऑफ जी एक्स दिस इज एक्स टू द पावर 1/3। फिर आप कहेंगे सिंस फंक्शन हमारा ये x है, जब यहाँ पे x है तो ऐसे लिख रहे हो, तो आप क्या करो जब इस x की जगह पे x की पावर 1/3 लिखोगे तो इन प्लेस ऑफ दिस x वी हैव टू रिप्लेस x बाई 1/3। तो ये हो जाएगा 8x की पावर 1/3 टू दी पावर 3, 3 कैंसिल हो गए, दिस इज 8x। अगर हमें यहीं पे जी ऑपरेशन f निकालना है ऐसे, तो यही मेन चीज़ आपको करना आना चाहिए। जी एफ एक्स इज इक्वल टू जी, इन प्लेस ऑफ एफ एक्स वी हैव टू राइट 8x3। फिर आपका फंक्शन जी एक्स ही है, जी एक्स इज इक्वल टू दे रखा x टू द पावर 1/3। तो व्हेन वी रिप्लेस दिस x बाय दिस, तो जहाँ जहाँ पे x लिखा हर x की जगह पे आप ये लिख दोगे। तो जब आप ऐसे करोगे तो पता क्या करोगे, x की जगह पे लिखोगे 8x की पावर 1/3 ऐसे। तो 8 का क्यूब रूट तो 2 हो जाएगा और x की पावर 3 का तो ये x आएगा। तो हमने क्या देखा कि g ऑपरेशन f की वैल्यू 2x आ गई, f ऑपरेशन g की वैल्यू 8x आ गई। f ऑपरेशन g इज़ नॉट इक्वल टू g ऑपरेशन f, हमेशा कम्यूटेटिव नहीं होता है। अगर कम्यूटेटिव है, आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर है, तो एक फंक्शन दूसरे का इन्वर्स होता है। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 सब एक ही तरह के हैं, लेकिन बोर्ड में एक क्वेश्चन आपका जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछा जाता है कि फाइंड द
पहले तो कह रहा है कि सो दैट दिस फंक्शन इज इन्वर्टेबल। तो हाउ टू प्रूव एनी फंक्शन इज इन्वर्टेबल, तो यू नो दो मेथड होते हैं कि अगर कोई फंक्शन 1 1 ऑन 2 है तो वो बाइजेक्टिव होगा, इन्वर्टेबल होगा। दूसरा तरीका है कि अगर f(x) दिया कोई फंक्शन g निकाल लेते, g ऑपरेशन f बराबर f ऑपरेशन g बराबर आइडेंटिटी होगा तो होगा। तो हम लोग किसी मेथड से इसको लगा सकते हैं। तो हम इसको 1 1 ऑन 2 से दिखाने जा रहे हैं कि हम पहले ये शो कर दें कि ये फंक्शन हमारा 1 1 है। जब 1 1 प्रूफ हो जाएगा तो फिर इसको हम लोग ऑन 2 प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले 1 1 दिखाते हैं कि 1 1 होगा कि नहीं। और एक चीज़ ध्यान रखना है, तो सबसे पहले आइए 1 1 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो 1 1 का जो तरीका क्या होता है कि लेट x1, x2 बिलोंग टू R प्लस सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x1 एंड x2, तो ये आपका हो जाएगा 9x1 का होल स्क्वायर 6x1 माइनस 5, 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5। दिस कैंसिल आउट बाय दिस वन, तो वी सी दैट इट इज़ ए 9x1 का होल स्क्वायर, 9x2 का होल स्क्वायर, 6x1 माइनस 6x2 इज इक्वल टू 0। इफ़ यू सिंप्लीफाई दिस वन, यहाँ पे हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ से आप क्या करिए, आप इससे 9 कॉमन ले लीजिए, x1 माइनस x2 इन वन ब्रैकेट, x1 प्लस x2 इन अनदर ब्रैकेट, और यहाँ से 6 कॉमन लेंगे तो x1 माइनस x2 इन अनदर ब्रैकेट। x1 माइनस x2 इज कॉमन फ्रॉम थ्रू आउट, तो 9x1 प्लस 9x2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिएगा, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 0। तो आइदर x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 और 9x1 प्लस 9x2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक चीज़ ध्यान देखिए, सिंस आपको पता है कि x1 कामा x2 बिलोंग टू R प्लस है, अगर ये R प्लस है तो 9x1 प्लस 9x2 प्लस 6 कभी 0 नहीं होगा। इसका मतलब यही 0, ये इट इज़ इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है, असंभव, ये हमारा इम्पॉसिबल होगा। तो इसका मतलब यहाँ से x1 बराबर x2 हो गया 10, f इज़ 1 1। हमने इसको 1 1 दिखा दिया। क्यों? और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी लगा तो डोमेन जरूर चेक कर लेना। अब इसके बाद इसका सेकेंड ऑप्शन आता है कि हमें ऑन टू प्रूफ करना है। तो ऑन टू प्रूफ करने के कई तरीके होते हैं। एक तो हम लोग दिखाते हैं कि कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्रीमिस डोमेन में बने, ठीक, या दूसरा हम लोग इसका रेंज दिखा देंगे। तो हम इस क्वेश्चन का रेंज निकालने वाले हैं। तो क्या करेंगे, ऑन टू के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमने क्या किया कि लेट y बिलोंग टू कोडोमेन -5 to infinity such that y is equal to fx। तो इज इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू हो जाएगा f इनवर्स इंटू y। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ fx, इट इज a 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, सॉल्व इट फॉर x, ये 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सिंस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, it is a quadratic equation in variable x. So when we compare this with ax square bx plus c, we get a is equal to 9, b is equal to 6, c is equal to minus y plus 5. तो using quadratic formula x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac upon 2a। एक ही ध्यान रखिएगा कि x हमारा क्या था, r प्लस था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे, नेगेटिव वाली वैल्यू को नहीं लिखेंगे। वी आर टेकिंग ओनली पॉजिटिव वैल्यू, नॉट नेगेटिव वैल्यू। हमने इसको ऐसे ले लिया। तो जब आप इन सब की वैल्यू को लिखोगे तो x इज इक्वल टू माइनस बी, आप सबकी वैल्यू लिखे तो b हमारा कितना आ गया, -6 प्लस दिस इज 36 माइनस 4
इन प्लेस ऑफ ए वी हैव टू राइट दिस वन, और वो माइनस, तो ये वाई प्लस फाइव आ गया अपॉन 2 ए की जगह पे 9। तो x इज इक्वल टू -6 प्लस -6, तो हम सिर्फ प्लस वाला ही लिख रहे हैं, माइनस नहीं लिखेंगे। 36 कॉमन आ गया, तो 1 + y + 5 अपॉन 18। फिर ये x इज इक्वल टू -1 y + 6 अपॉन 3 आ गया। अब आप ध्यान से देखो, ऐसा ही दिख रहा है कि अगर y की जगह पे -5 लिखते हैं हम लोग, -5 के बराबर या उससे बड़ा कोई भी रियल नंबर, तो डोमेन उसका r+ आता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम रेंज निकालना चाहते हैं, तो व्हेन वी हैव टू फाइंड द रेंज, हमेशा हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि बट, तो लिखेंगे बट ये x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि आपका डोमेन जो है, डोमेन ऑफ फंक्शन जो हमारा वो r+ है। तो जब ऐसा है तो हम क्या करेंगे, इसी को जब सॉल्व करेंगे तो -1 y + 6 अपॉन 3 is greater than or equal to 0. When we solve this one, it gives us y is greater than or equal to -5. तो यहाँ से आपको इसका रेंज जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा -5 से लेके इन्फिनिटी तक इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f. Therefore f is on 2. जब हमारा f on 2 हो जाएगा, तो सिंस f इज 1 1 एंड ऑन 2, इट मीन्स इट इज़ ए इन्वर्टेबल फंक्शन। और आपको जब इन्वर्स निकालना है, तो जो भी आप x की वैल्यू फाइंड आउट करते हो ना, इन प्लेस ऑफ दिस x आप यहीं पे लिख देंगे, एंड f इन्वर्स जो आपका आएगा, आप क्या करोगे, इन प्लेस ऑफ दिस x फ्रॉम हियर वी हैव टू राइट f इन्वर्स y, और इस वैल्यू को लिखेंगे तो ये -1 प्लस √y + 6 अपॉन 3 ही हमारा इन्वर्स आएगा। ये आपका हो गया इस फंक्शन का इन्वर्स। अगर डायरेक्ट भी दिखाना चाहते हो तो ऐसे देखो, y की जगह -5 लिखते कम से कम, तो -5 + 1 -1 + 1 0 इज़ अ रियल नंबर। तो वैसे लिखा है, चाहे आप ऐसे लिखा ले। एक क्वेश्चन आपको इससे पक्का क्वाड्रेटिक से मिल ही जाता है। चलिए कुछ और देख लेते हैं हम लोग। देखो बेटा, जैसे हमने बताया कि कोई भी फंक्शन अगर हम लोग करेंगे, तो किसी भी फंक्शन का जो इन्वर्स होता है ना, वो हमेशा यूनिक होता है। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि लेट बी ए इन्वर्टेबल फंक्शन सो दैट f हैज़ अ यूनिक, तो ये क्वेश्चन नहीं है, ये थ्योरम है। किसी भी फंक्शन का जो इन्वर्स निकालते हैं वो हमेशा यूनिक होता है। तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि इफ़ पॉसिबल लेट G1 and G2 be इनवर्स ऑफ f। अगर मान लीजिए f के इनवर्स है, तो अगर ये इन्वर्टेबल है तो f का डोमेन x है, तो होगा क्या, तो देन आपको क्या करना पड़ेगा, ये दिखाना था। अगर कोई फंक्शन और उसके इनवर्स का अगर हम कंपोजिशन करेंगे, तो फंक्शन G1 बाद में है, तो G हमारा आएगा, तो हमने यहाँ पे लिख लिया y इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी फंक्शन। क्यों? क्योंकि G1 इसका इन्वर्स है। अगर हम इसी को ऐसे करते, f ऑपरेशन G2 करते हैं अगर, तो यहाँ पे ले लेते, तो हमने मान लिया ये i y आ गया। ठीक, तो यहाँ ये भी i y आ रहा है, यहाँ पे भी है, तो इन दोनों से हमें क्या कंक्लूजन निकलेगा कि f ऑपरेशन G1 y इज इक्वल टू f ऑपरेशन G2 y। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हम इसको ऐसे लिख सकते थे, G1 y। फिर आप कहोगे कि सिंस f इज ए इन्वर्टेबल फंक्शन, इन्वर्स है तो 1 1 तो होगा ही। तो जैसे वहाँ पे आपने पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन 1 1 होता था, तो fx1 इज इक्वल टू fx2 इज इम्प्लाई दैट x1 इज इक्वल टू x2। तो यूजिंग दैट प्रॉपर्टी हियर वी अप्लाई G1 y इज इक्वल टू G2 y। तो दैट इज G1 इज इक्वल टू G2। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला? इससे कंक्लूजन यही निकला हमारा कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स हमेशा यूनिक होता है। ये ध्यान रखना आपको,
चलिए इसके बाद एक चीज़ और थ्योरम बताना है कि कोई फंक्शन उसके इन्वर्स का इन्वर्स करेंगे तो वही फंक्शन आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी एज अ थ्योरम ट्रीट करना आपको। आइए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं हम लोग। देखिए एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 12। मैंने क्या बताया था अभी आपसे इससे पहले कि किसी फंक्शन के इन्वर्स का इन्वर्स भी सेम फंक्शन आता है। तो यहाँ पे क्या है, लेट एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई बी इन्वर्टेबल फंक्शन सो दैट इन्वर्स ऑफ एफ इन्वर्स, मतलब एफ इन्वर्स का इन्वर्स निकालना तय आता है। तो सिंपल आप लिखोगे कि लेट एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई बी द इन्वर्टेबल फंक्शन। अगर इन्वर्टेबल है तो हमने मान लिया कि लेट एफ इन्वर्स वाई मैप्स टू एक्स इज ए इन्वर्स ऑफ एफ। तो एफ और एफ का इन्वर्स एफ इन्वर्स हमारा है। तो हम क्या करेंगे, जब इन्वर्स है तो लिखोगे एफ ऑपरेशन एफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी, जो फंक्शन बाद में होता है ये। इसी तरह एफ इन्वर्स ऑपरेशन एफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन ही, क्योंकि पता है कि एफ का इन्वर्स एफ इन्वर्स होगा। इसका इससे क्या पता चला कि अगर ये ऐसे आ रहा है तो इसका मतलब एफ इज द, अगर एफ इन्वर्स का इन्वर्स निकालेंगे हम लोग, एफ ये इसका इन्वर्स है और इसका इन्वर्स ये है, तो इसके इन्वर्स का इन्वर्स करेंगे तो वही चीज़ आएगी। तो सिंपल एकदम ऐसे लिखना है, दैट इज इन्वर्स। एक क्वेश्चन ये बन गया। एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते। आइए देखा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, इससे एक थ्योरम निकल के आने वाली है कि रियल नंबर को रियल नंबर से एफ एक्स आपको दे रखा है, कह रहा कि फाइंड एफ ऑपरेशन उसी फंक्शन का उसी। एक चीज़ ध्यान रखना कि जिस फंक्शन का उसी के साथ कंपोजिशन करें, अगर आइडेंटिटी फंक्शन आएगा तो एक फंक्शन दूसरे का इन्वर्स होता है। तो अगर हम एफ ऑपरेशन एफ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे रूल के हिसाब से, दिस इज इट इज़ एफ एक्स और पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स कितना हमारा है, 3 माइनस एक्स टू द पावर 3 की पावर 1/3, ये हमारा। फिर ध्यान से देखिए, सिंस फंक्शन एफ एक्स इज दिस वन, 3 माइनस एक्स टू द पावर 3 टू द पावर 1/3, वी हैव टू फाइंड एफ ऑपरेशन एफ। तो जब आप इस एक्स की जगह पे ये पुटअप करोगे तो इस वाले फंक्शन में इन प्लेस ऑफ दिस एक्स वी हैव टू राइट दिस वन। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे 3 और 3 माइनस एक्स की पावर 3 टू द पावर 1/3 इंटू 3 और पूरे की पावर 1/3, ये फंक्शन था। तो व्हेन वी सिंप्लीफाई दिस वन, दिस कैंसिल आउट बाय दिस वन। ये कितना आएगा, ध्यान से देखिए, 3 माइनस 3 प्लस एक्स टू दी पावर 3 टू दी पावर 1/3, दिस कैंसिल आउट बाय दिस वन। और यहाँ पे ये आ जा रहा है x की पावर 3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इससे क्या पता चला कि अगर f ऑपरेशन f बराबर आइडेंटिटी फंक्शन आता है तो अगर हम इस फंक्शन का इन्वर्स भी निकालते तो इसका इन्वर्स भी वही फंक्शन होता। तो आंसर में तो हम x लिख देंगे, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। लेकिन इससे एक थ्योरम सीखने को मिलती है कि अगर किसी फंक्शन का उसी के साथ हम कंपोजिशन करते हैं, अगर वो आइडेंटिटी फंक्शन आता है तो f इन्वर्स इज इक्वल टू f के बराबर होता है। ओके, तो कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, कुछ एग्जाम्पलर के क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि पहले चैप्टर में बड़ा टाइम लगता है, दूसरे से हम लोग की स्पीड काफ़ी बढ़ जाती है। ओके, थैंक यू।